हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसे कि हमारे टर्म टू के एग्ज़ाम्स की स्कीम आ चुकी है, तो अब हम लोग अपने टर्म टू के जितने भी चैप्टर्स हैं उनका एक क्विक रिवीजन करेंगे अगले कुछ वीडियोस में एंड फटाफट अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो हमारा जैसे कि पहला चैप्टर आता है स्टूडेंट्स डेथ या रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, तो हम लोग पहले उसको रिवीजन कर लेते हैं। ठीक, तो आइए चलिए हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर होता क्या है स्टूडेंट्स। तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर मीन्स एनी ऑफ द पार्टनर इज़ रिटायरिंग फ्रॉम द फर्म। मतलब रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के केस में कोई भी एक पार्टनर या हो सकता है एक से ज़्यादा पार्टनर्स फर्म से रिटायर कर जाएंगे आफ्टर गिविंग अ नोटिस। और वो रिटायर करने से पहले एक प्रॉपर नोटिस देंगे कि हाँ मैं इस डेट में रिटायर कर जाऊँगा या इतने टाइम बाद रिटायर कर जाऊँगा, ड्यू टू विच एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड, जिसकी वजह से एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, तो अब बात आती है, ये तो हो गया हमारा रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट, थ्योरी की क्या होता है रिटायरमेंट। बाकी हम लोग एक बार ये देख लेते हैं कि जो भी हमारा क्वेश्चन होगा उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स मैंने बड़ा ही यूनिक वे निकाला है आप लोग के लिए कि आप ताकि आप क्वेश्चन बहुत कोई भी क्वेश्चन बहुत ईजीली सॉल्व कर सकते हो। उसमें ये है, मैंने कुछ स्टेप्स बना दिए हैं। अगर आप किसी भी क्वेश्चन को इन स्टेप्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हो, प्रॉपर इन्हीं स्टेप्स में वन बाय वन आपको देखते जाना है क्वेश्चन में, सॉल्व करते जाना, आपका कोई भी क्वेश्चन हो पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग चलिए देख लेते हैं क्या स्टेप्स हैं एंड देन फिर हम लोग अपने क्वेश्चंस का पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा पहला स्टेप है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हम लोग कैलकुलेट कर लें किसी भी क्वेश्चन में। देन हमें कैलकुलेट करना है गेनिंग रेशियो। फिर गुडविल ऑलरेडी अपियरिंग इन बुक्स, मतलब जो गुडविल हमारी बुक्स में ऑलरेडी अपीयर कर रही है, और बुक्स में स्टूडेंट्स कहाँ गुडविल अपीयर करेगी, हमारी बैलेंस शीट में। देन हमें एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस का एडजस्टमेंट करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। फिर हम बनाएंगे रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर फ्रॉम टोटल गुडविल ऑफ फर्म, मतलब जो भी फर्म की टोटल गुडविल है या फर्म की जो गुडविल हमको दी हुई होती है क्वेश्चन में, गुडविल ऑफ फर्म वैल्यूड ऐड करके उसमें से रिटायरिंग पार्टनर को उसकी गुडविल का शेयर दे देंगे। देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। उसके बाद पार्टनर्स लोन अकाउंट अगर क्वेश्चन में कहेगा तो, एंड मोस्टली क्वेश्चन में हमें पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाने के लिए नहीं कहता है। एंड देन हमें लास्ट में बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। तो स्टूडेंट्स ये टोटल 9 स्टेप्स है। अगर हम किसी भी क्वेश्चन को इन 9 स्टेप्स में सॉल्व करते हैं तो हमारा बिल्कुल गारंटी है इस बात की कि क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व हो जाएगा और सही आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स चलिए हम लोग अपना पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है ए बी एंड सी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 6:4:5। इनके कैपिटल्स हैं 1,80,000 एंड 60,000। ऑन 1 April 2017 बी रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिकम्स बिटवीन ए एंड सी वॉज डिसाइडेड एज 11:4। तो स्टूडेंट्स हमारा ए बी एंड सी का जो ओल्ड रेशियो था वो था 6:4:5। ठीक। उसके बाद क्वेश्चन में हमें ये कह रहा है बी के रिटायर होने के बाद ए और सी का न्यू रेशियो हो जाता है 11:4। ओके। ऑन बीज रिटायरमेंट द गुडविल ऑफ फर्म वॉज वैल्यूड एट 1,80,000। अब ये कह रहे हैं कि जो गुडविल ऑफ फर्म है, और ये कौन सी गुडविल है, वैल्यूड एट वाली गुडविल है बेटा। ठीक, तो ये गुडविल ऑफ फर्म जो है वो वैल्यूड एट हुई है, उसकी वैल्यू निकाली गई है ₹1,80,000। हमें इसके लिए जर्नल एंट्री पास करनी है। तो स्टूडेंट जैसे हम लोग जानते हैं कि जो गुडविल ऑफ फर्म होती है उसके लिए जर्नल एंट्री हमारी बनती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसके लिए हमें सबसे पहले गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग पहले गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं। हम लोग यहाँ पे अपनी गुडविल की एंट्री के लिए स्पेस छोड़ देंगे एंड देन हम लोग निकाल लेंगे वर्किंग नोट्स में अपना गेनिंग रेशियो। अच्छा, तो स्टूडेंट्स गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला किस किस को याद है। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो हम लोग यहाँ पे तीनों पार्टनर्स का एक्चुअली में हमको सिर्फ ए और सी का ही गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, क्योंकि बी तो ऑलरेडी बेचारा सेक्रीफाइस में ही जा रहा होगा, भाई वो फर्म छोड़ के जा रहा है तो सेक्रीफाइस ही कर रहा है। तो यहाँ पे पहले ए का गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं। वो हमारा निकल जाएगा, न्यू रेशियो कितना है ए का, 11:15, और माइनस ओल्ड रेशियो कितना है ए का, 6/6 4 10 5 15, 6/15 इनका ओल्ड रेशियो है। तो इनका न्यू रेशियो आ गया 5:15, सॉरी गेनिंग रेशियो आ गया इनका 5:15। देन सी का अगर हम लोग निकालें तो सी का न्यू रेशियो है 4/15 एंड सी का ओल्ड रेशियो है 5/15। तो अब अगर हम सी का रेशियो देखें यहाँ पे तो वो आ रहा है -1/15 स्टूडेंट्स।
मतलब यहाँ पे हमारे जो सी हैं ये कर रहे हैं सेक्रीफाइस। ओके, देन बी का भी एक बार निकाल लेते हैं हम लोग गेनिंग रेशियो। तो न्यू रेशियो तो कुछ बी का है नहीं, जो कि 0 हो गया। ओल्ड रेशियो बी का क्या है 4/15, तो ये आ गया 4/15। ओके, जो कि माइनस का आया है ये भी, तो मतलब ये भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमें एक चीज़ क्लियर हो गई कि जो हमारी एंट्री बनेगी उसमें हमारा सी और बी ये दोनों ही सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हैं, बाकी सिर्फ ए है हमारा जो कि गेन कर रहा है। तो चलिए हम लोग फटाफट से एंट्री बना देते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन की, और ये क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। अब जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन में 1 अप्रैल 2017 को रिटायर हुआ है और उसी दिन ये सारी वर्किंग हो रही है। तो हम लोग 1 अप्रैल 2017 को ही ये एंट्री बना देंगे हमारी 2017 अप्रैल 1, जो कि हमारी बन जाएंगी गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गेनिंग पार्टनर है हमारा ए, तो हमारी एंट्री हो जाएगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर यानी कि टू बीज कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब यहाँ पे हम लोग को अमाउंट डालना है। तो स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, जो भी फर्म की टोटल गुडविल है उसमें से इन तीनों का ये जो गेनिंग रेशियो निकला है टोटल, ये टोटल दे देते हैं इनके फर्म की टोटल गुडविल में से। मतलब कि हम लोग इस तरह से अपनी वर्किंग्स देख लेते हैं यहाँ पे। अगर हम लोग ए का शेयर देखें तो ए को मिल जाएगा 5/15 इनका गेनिंग रेशियो आया ना, तो 5/15 ऑफ टोटल गुडविल मतलब 1,80,000। तो ये स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 60,000। यहाँ पे हम 60,000 डाल देंगे, सिंपल है। देन हम बी का निकालेंगे रेशियो, बी का शेयर निकालेंगे। तो बी का शेयर आएगा 4/15 आया है ना इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो 4/15 ऑफ 1,80,000 इसको दे देंगे। तो बी का शेयर निकल के आएगा हमारा 48,000। एंड सिमिलरली इसी तरीके से हमें सी का भी शेयर निकालना है, वो आ जाएगा हमारा 1/15 ऑफ 1,80,000। ये हमारा निकल के आ जाएगा स्टूडेंट्स 12,000। तो सिंपली हमारी ये गुडविल की एंट्री बन गई है। अब इसके बाद हम लोग स्टूडेंट्स पढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। और दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है that A, B and C are partners sharing profits in the ratio 2:3:5। A, B and C जो हैं ये पार्टनर्स हैं और ये प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 2:3:5 के रेशियो में। ओके, देन ए डिसाइडेड टू रिटायर एंड सोल्ड हिज शेयर टू बी। ए ने डिसाइड किया है कि वो रिटायर हो जाएगा एंड वो अपना शेयर बी को दे देगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें एक चीज़ ये समझ में आती है कि अगर ए कह रहा है कि भाई मैं अपना सारा शेयर बी को दे दूंगा, मतलब कि अब जो ए की शेयर की जो गुडविल होगी या जो कुछ भी होगा ए के शेयर का, वो सब कुछ सिर्फ बी को मिलेगा। मतलब ए के शेयर की जो भी गुडविल होगी वो सिर्फ बी को मिलेगी। चलिए ठीक है। उसके बाद ये कहना है क्वेश्चन में गुडविल वॉज वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years was 8,000, 12,000 and 10,000। जनरल रिजर्व स्टूड एट इन द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म ऑन एज रिटायरमेंट। Okay, also prepare his capital account to find out the amount due to him when his capital balance in the balance sheet was 40,000। ओके ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि जो भी हमारा जनरल रिज़र्व है जो कि 10,000 रुपीज़ का है, हमें एक तो उसकी एंट्री बनानी है एंड सेकेंडली हमें बनानी है जो भी गुडविल है फर्म की उसकी एंट्री बनानी है। तो सबसे पहले हम लोग चलिए जनरल रिज़र्व की एंट्री बना लेते हैं। तो यहाँ पे जल्दी से हमारा बन के आ जाएगा जर्नल एंट्रीज़ का फॉर्मेट। एंड उसके बाद हमारी फटाफट से हमारी बन जाएंगी सारी जर्नल एंट्रीज। चलिए स्टूडेंट्स, तो पहली जनरल एंट्री हमारी ये रहेगी जनरल रिजर्व के लिए। तो स्टूडेंट जनरल रिजर्व हमारा क्या है, जनरल रिजर्व है हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। एंड जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं ये सब लाइबिलिटीज़ होती हैं और इनको राइट ऑफ करने के लिए हम लोग क्या एंट्री बनाते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इनकी एंट्री बन जाएगी जनरल रिजर्व की, जनरल रिजर्व
अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब सभी पार्टनर्स में ये बट जाएगा। तो तीन ही भाई पार्टनर है हमारे, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, एंड लास्टली हमारा मिल जाएगा ये भाई इसमें से शेयर टू सीज कैपिटल अकाउंट में। ओके, तो यहाँ पे तो हम लोग ने डाल दिया जनरल रिजर्व का अमाउंट जो कि था 10,000। अब भाई इसको किस रेशियो में बांटेंगे, तो सभी स्टूडेंट्स को ये मालूम है कि हम लोग इसको डिवाइड करेंगे इन पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में, जो कि है 2:3:5। तो चलिए इसको 2:3:5 के अगर रेशियो डिवाइड करेंगे तो हमारा ए का आ जाएगा शेयर 2000, बी का आ जाएगा 3000 एंड सी का आ जाएगा 5000। एंड सिंपली ये हमारी एंट्री बन गई। तो ये तो हमने भाई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का तो एडजस्टमेंट कर लिया। अब सेकेंडली बात आती है हमारी गुडविल की एंट्री की। तो गुडविल की एंट्री से पहले सभी स्टूडेंट्स ये कह रहे होंगे भाई गुडविल निकाल तो लो। तो चलिए हम लोग गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं पहले, फर्म की कितनी आ रही है। क्वेश्चन में कह रहा है कि गुडविल वैल्यूड है 2 ईयर्स परचेज पे एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। तो पहले हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकाल लें। तो चलिए एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा लास्ट 3 ईयर्स का, जो भी प्रॉफिट है पहले उसको ऐड कर देते हैं, 8,000 प्लस 12,000 प्लस 10,000 और उसको डिवाइड कर देंगे 3 से, नंबर ऑफ ईयर्स से। और ये हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल आएगा ₹10,000 का, यानी 30,000 डिवाइडेड बाई 3, जो किया जाएगा हमारा 10,000। तो स्टूडेंट्स अब गुडविल कैसे निकालेंगे, गुडविल निकालेंगे हम लोग एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज करके। ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। चलिए स्टूडेंट्स, तो ये हमारा आ जाएगा 10,000 मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना है 2 ईयर्स। तो ये हमारा गुडविल निकल के आई जो है वो है ₹20,000। अब सिमिलरली जैसे हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में किया है, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे भी गुडविल की एंट्री बनेगी कि गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। बट यहाँ पे देखिए अभी क्वेश्चन में कह रहा था ना, एक जाते जाते कह रहा था कि भाई सारा जितना भी प्रॉफिट होगा वो सिर्फ बी को मिलेगा। तो यहाँ पे गेनिंग पार्टनर जो है हमारा वो सिर्फ कौन है, बी है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम लोग का जितना भी गेन होगा सब बी को होगा। तो एंट्री बनेगी बीज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है, एंड यहाँ पे गेनिंग पार्टनर तो सिर्फ यही है, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है हमारा ए, जो कि रिटायर कर रहा है। तो भाई ए के शेयर की गुडविल कितनी बन रही है, ए के शेयर की ओल्ड रेशियो में से निकाल लेते हैं भाई गुडविल का शेयर कितना बनता है ए का, शेयर ऑफ एज गुडविल। तो ओल्ड शेयर स्टूडेंट्स ए का कितना है, ए का ओल्ड शेयर है 2/10 ऑफ 20,000। टोटल गुडविल ऐसे निकाल लेंगे। तो इनके शेयर की गुडविल आ गई स्टूडेंट्स ₹2,000। ये आ गई ए के शेयर की गुडविल, सॉरी ये आ गई हमारी 4,000, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारी आ गई 4,000। तो ये हमने दोनों ही पार्टनर्स में डाल दिया ये अमाउंट। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन भी हमारा सिंपल सा था, बिल्कुल इजीली सॉल्व हो गया। देन अब हम लोग बढ़ते हैं अपने रिवीजन में आगे एंड करते हैं अपनी आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, जो कि है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें कह रहे हैं कि एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 1:2, 1:3 एंड 1:6 रिस्पेक्टिवली। ओके, देन द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म इज एज 31/3/2016। 31 मार्च 2016 में ये बैलेंस शीट है भाई फर्म की। तो लाइबिलिटीज़ दिए हैं हमारा बिल्स पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स, रिजर्व फंड एंड कैपिटल्स। असेट्स में दिया है कैश, डेटर्स, स्टॉक, मोटर वैन, प्लांट एंड मशीनरी एंड फैक्ट्री बिल्डिंग। ओके, ये सारी चीज़ें नॉर्मल है, हम लोग टर्म्स पढ़ लेते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है वाई रिटायर्ड ऑन दैट डेट, वाई रिटायर हो गया सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। और ये एडजस्टमेंट्स होने भाई, पहला एडजस्टमेंट द गुडविल ऑफ फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 1,80,000। गुडविल जो फर्म की है वो 1,80,000 की है। द रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी इंक्रीज्ड बाई 19,500। जो डाउटफुल डेट्स के लिए रिजर्व बनाना है वो 19,500 से बढ़ जाएगा। ठीक है, स्टॉक इज टू बी अप्रिशिएटेड बाई 20%। स्टॉक जो है उसे 20% से बढ़ा देना है। बिल्डिंग बाई 10%, बिल्डिंग को 10% से बढ़ा देना है। प्लांट एंड मशीनरी टू बी डेप्रिशिएटेड बाई 10%, प्लांट एंड मशीनरी को हम लोग 10% से कम कर देंगे।
एंड मोटर वैन को 15% से कम कर देंगे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दे रहा है 3:1। उसके बाद हमें क्वेश्चन में कहना है कि प्रिपेयर द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द गुडविल ऑफ द फर्म एंड प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो हम लोग का क्वेश्चन में एक तो गुडविल की एंट्री बनानी है स्टूडेंट्स, और दूसरी हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। तो अभी गुडविल की एंट्री तो हम लोग को बहुत अच्छे से आ गई है, लास्ट 2 क्वेश्चन से हम लोग कंटिन्यूसली बना रहे हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे स्टूडेंट्स गुडविल की एंट्री के लिए अब तो सभी स्टूडेंट्स समझ भी गए होंगे कि हमें चाहिए होता है कौन सा रेशियो, गेनिंग रेशियो। और गेनिंग रेशियो के लिए हमें निकालना पड़ेगा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। और यहाँ ओल्ड रेशियो तो इन्होंने दिया है 1/2, 1/3, 1/6 के फॉर्म में, तो हम लोग इससे पहले रेशियो निकाल लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो पहले हम लोग यहाँ पे अपना वर्किंग नोट कर लेते हैं, जो कि मैं इस पेज पे कर रहा हूँ, वर्किंग नोट्स। सबसे पहले मैं ओल्ड रेशियो प्रॉपर्ली निकाल लूँ। ओल्ड रेशियो ऑफ x, y, z 1/2, 1/3 एंड 1/6। इन तीनों का मैंने एलसीएम ले लिया, नीचे आ गया 6। फिर इसको सॉल्व करूँगा 2, 3, ये आ गया 3, ये आ गया मेरा 2, एंड इसको सॉल्व किया मैंने, आ गया 1। तो इनका जो रेशियो आ गया, ओल्ड रेशियो, वो आ गया 3:2:1। न्यू रेशियो जो हमारा आया है भाई y के जाने के बाद x और z का, वो आ गया है हमारा 3:1, मतलब 3:1। तो ये है न्यू रेशियो, ये है ओल्ड रेशियो। तो अब स्टूडेंट्स के लिए बहुत इजी हो चुका है कि वो गेनिंग रेशियो निकाल लें। तो पहले हम गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं एक्स का, जो कि हमारा आ जाएगा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो है एक्स का 3/4 एंड माइनस ओल्ड रेशियो है एक्स का 3/6। चलिए स्टूडेंट्स, तो ये हमारा जब हम एलसीएम निकालेंगे इसका, ये आएगा 12, 9 माइनस 6, ये हमारा आ गया 3/12। इसी तरह से मैंने निकाला गेनिंग रेशियो ऑफ z। तो z का गेन न्यू रेशियो है भाई 1/4 एंड ओल्ड रेशियो है 1/6। फिर से एलसीएम 12, 3 माइनस 2, इनका आ गया भाई गेन 1/12। देखिए दोनों का रेशियो पॉजिटिव है, मतलब दोनों ही जो पार्टनर्स हैं गेन कर रहे हैं। एंड देन गेनिंग रेशियो अगर हम सिर्फ निकाल के देख लेते हैं, वैसे हम सभी लोग जानते हैं कि वाई हमारा सेक्रीफाइस ही कर रहा होगा। तो न्यू रेशियो तो भाई वाई का हो गया 0, क्योंकि वाई तो फर्म छोड़ चुका है। एंड ओल्ड रेशियो है 1/3, या मैं कह सकता हूँ 2/6। ठीक, तो इनका जो गेनिंग रेशियो आ गया वाई का, वो आ गया भाई -2/6, मतलब ये सेक्रीफाइस कर गए, जो कि हम सबको पहले से पता था, कोई नई चीज़ नहीं है इसमें। ओके, तो क्या अब हम लोग गुडविल की एंट्री बना लेंगे स्टूडेंट्स? बिल्कुल बना लेंगे। और यहाँ पे हम लोग को ये देखना है एक्स और वाई हमारे गेनिंग पार्टनर्स हैं, सॉरी एक्स एंड जेड हमारे गेनिंग पार्टनर्स हैं, एंड वाई हमारा सेक्रीफाइस कर रहा है। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन करते हैं। जो जर्नल एंट्री हमारी बनेगी उसमें हमें सिर्फ गुडविल की ही एंट्री बनानी है, तो हम जल्दी से बना देते हैं फटाफट से हमारी जर्नल एंट्री। और वो बन जाएगी हमारी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी कि एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। एंड दूसरा गेनिंग पार्टनर कौन है स्टूडेंट्स हमारा? जी हाँ, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। दूसरा गेनिंग पार्टनर है हमारा जेड, एंड क्रेडिट हो जाएगा टू वाईस कैपिटल अकाउंट, क्योंकि भैया वाई हमारा फर्म छोड़ के जा रहा है। चलिए अब इन दोनों का हमें अमाउंट निकालना है। तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, हमारी टोटल गुडविल जो है वो है 1,80,000, एंड वाई का जो यहाँ पे गेनिंग रेशियो था वो था 2/6। तो वाई का जो अमाउंट निकलेगा वो निकल आएगा 2/6 ऑफ टोटल गुडविल, यानी कि ₹60,000। ओ माय गॉड, ठीक है। एंड देन अगर हम x का निकालें तो इनका निकल जाएगा 3/12 ऑफ 1,80,000 टोटल गुडविल का। एंड इनका जो अमाउंट आ जाएगा वो आ जाएगा ₹45,000। एंड फिर हमारा z का आ जाएगा ₹15,000। ओके ओके ओके, तो यहाँ पे हम लोग ये पर्टिकुलर अमाउंट, ये स्पेसिफिक अमाउंट्स डाल देते हैं। x में डाल देंगे 45,000, z का हारा है भाई 15,000, y भैया हमारे 60,000 का अपना शेयर लेके चले गए भैया फर्म से। तो बच्चों ये एंट्री सिंपल थी, हम लोग ने कर ली।
इसके बाद हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। चलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं अब हम लोग। तो स्टूडेंट्स रीवैल्यूएशन अकाउंट में हमें क्या करना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट हमारा बड़ा ही सिंपल होता है, जिसमें कि दो हेड्स बनते हैं, पार्टिकुलर्स एंड अमाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट दोनों ही साइड। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस कर रहा हूँ वो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने बेसिक टॉपिक्स, बेसिक चैप्टर पढ़ रखा है, ओके। और आई होप आप सब ने पढ़ रखा होगा, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स आजकल अपनी प्रिपरेशन में पूरे तरीके से लगे हुए हैं, ओके। तो हम लोग अपना पहला पॉइंट देखते हैं, जो कि कह रहा है द रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 19,500। तो यहाँ पे हमारा जो रिजर्व है डाउटफुल डेट्स के लिए, जो कि हमारे एसेट साइड दिया है, इसे हमें बढ़ाना है। तो ये कोई भी रिजर्व हम जानते हैं हमारी लाइबिलिटी होती है, हालांकि ये एसेट साइड दिया है, बट क्योंकि हमारे एसेट को कम कर रहा है इसलिए लाइबिलिटी की तरह ही ये वर्क कर रहा है। और यहाँ पे ये कह रहे हैं लाइबिलिटी को बढ़ाने के लिए कि इसको भाई बढ़ा तो 19,500 से, तो मेरी लाइबिलिटी बढ़ रही है, वो मेरा लॉस है, और मैं उसको डेबिट में लिखूँगा। तो मैं यहाँ लिखूँगा टू रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। और कितने से बढ़ाना है भाई, 19,500 से बढ़ाना है, इसको बढ़ा दिया। देन सेकंड पॉइंट है स्टॉक टू बी अप्रिशिएटेड बाई 20%। भाई एसेट बढ़ रहा है स्टूडेंट्स, वो हम क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं, कोई भी एसेट बढ़ता है तो वो हमने रिकॉर्ड कर दिया बाई स्टॉक अकाउंट। कितने से बढ़ना है, 20% से बढ़ना है। तो अभी स्टॉक हमारा है कितना, 2,50,000 है, 20% से बढ़ना है, मीन्स 20% ऑफ 2,50,000, 20% ऑफ 2,50,000। तो ये कितना आ गया, ₹50,000 आ गया भाई। देन स्टूडेंट्स क्या हुआ है, ये हमसे कह रहे हैं बिल्डिंग भी बढ़ा दो भैया 10%, तो बिल्डिंग भी बढ़ा देते हैं भाई, बिल्डिंग भी एसेट है, क्रेडिट साइड आ जाएगी, जैसे ही बढ़ेगी 10% से हमें बिल्डिंग बढ़ानी है। तो 10% ऑफ ये जो बिल्डिंग है हमारी कितनी है, ये 4,50,000 है, तो 4,50,000 की 10% हमें बढ़ा देनी है, ये आ जाएगी 45,000। देन स्टूडेंट्स हमारा आ रहा है प्लांट एंड मशीनरी टू बी डेप्रिशिएटेड बाई 10%। प्लांट एंड मशीनरी जो कि हमारा ये भी एसेट ही है, उसको 10% से हमें डेप्रिशिएट करना है, तो उसको मैं डेबिट में लिख दूंगा, टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। और मैं 10% से अगर इसको डेप्रिशिएट करता हूँ तो बताइए स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा मशीनरी का 10%। अभी मशीनरी हमारी 3,50,000 की है, जी हाँ 35,000 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक, ओके। देन स्टूडेंट्स हमारा जो लास्ट है मोटर वैन को भी डेप्रिशिएट करना है। तो देखिए यहाँ पे सारे एसेट्स इन्होंने डेप्रिशिएट करा दिए, पता नहीं कैसी फर्म है भाई, सारे एसेट्स कम करा रही है। तो यहाँ पे ये एसेट भी हम लोग डेबिट में ही रिकॉर्ड करेंगे, टू मोटर वैन करके, इट को भी 15% से हमें डेप्रिशिएट करना है। अभी ये जो हमारी मोटर वैन है ये है 80,000 की, 15% से अगर मैं इसको करूँगा तो ये आ जाएगा हमारा 12,000 रुपीज़। अब स्टूडेंट्स हमारे सारे के सारे तो एडजस्टमेंट्स हमने रिकॉर्ड कर लिया रिवैल्यूएशन अकाउंट में। अब आ गया समय हमारे फेवरेट सेगमेंट का, जो कि है हमारा बैलेंसिंग। सबसे इजी काम होता है किसी भी अकाउंट में। चलिए तो बैलेंसिंग जब हम लोग करेंगे तो हमारी डेबिट में बैलेंस बचेगा, और ये बैलेंस हम लोग रिकॉर्ड करते हैं टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से। ये हमारा एक्स वाई एंड जेड में बट जाएगा। अच्छा तो स्टूडेंट्स फटाफट बैलेंस निकालेंगे हम लोग, और हमारा बैलेंस निकल के आ जाएगा 28,500। और ये हम इन तीनों के ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, जो कि एक्स को मिल जाएगा 14,250 इनके अपने ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंग, जो कि इनका था 3/6। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 3/6 ऑफ 28,500 मिला है भाई एक्स को, कि स्टूडेंट्स हमारे कंफ्यूज ना हो बाद में। देन वाई को मिलेगा 2/6 ऑफ 28,500 ना, वो आ जाएगा 9,500। एंड देन जेड को मिल जाएगा 1/6 ऑफ 28,500, जो कि आ जाएगा 4,750। और इसके बाद हमारा ये दोनों साइड का टोटल आ जाएगा 95,000। तो स्टूडेंट्स ये आज हम लोगों ने क्वेश्चन किए हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से, जिसमें कि हम लोगों ने सीखा कि जो भी गुडविल ऑफ फर्म होती है वो कैसे वैल्यू की जाती है, रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाना है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स की क्या एंट्रीज बनती हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टूडेंट्स करेंगे आगे के टॉपिक्स सॉल्व, एंड फटाफट से करेंगे आगे के टॉपिक्स का रिवीजन। तब तक के लिए स्टूडेंट्स
प्रिपेयर करते रहिए एंड हमारी वीडियो से जुड़े रहिए।